क्या जनगणना में ओबीसी जातियों की अलग अलग गिनती होगी और इन आंकड़ों को प्रकाशित भी किया जाएगा? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किया है। सामाजिक न्याय और आरक्षण से जुड़े इस अहम मामले की बात कायदा कानून के इस वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एएस बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने आज तेलंगाना के रहने वाले जी मल्लेश यादव और अल्ला रामाकृष्णा की याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में यह कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 15(2) के तहत यह लिखा हुआ है कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16(4) सरकार को यह शक्ति देता है कि सामाजिक या आर्थिक रूप से जो तबका पिछड़ा है उसके उत्थान के लिए, उसको समानता की स्थिति में लाने के लिए वो विशेष व्यवस्था बनाए। इसी अनुच्छेद के तहत ओबीसी जातियों को 27% का आरक्षण सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में दिया गया है। याचिका के मुताबिक ओबीसी की जातियों के अलग अलग आंकड़े न होने की वजह से उनकी संख्या और सामाजिक आर्थिक स्थिति का सही पता नहीं चल पाता और ये तय नहीं हो पाता है कि क्या किसी जाति या किसी वर्ग के लिए अलग से और अधिक इंतजाम करने की ज़रूरत है। इन आंकड़ों के अभाव में होता यह है कि अगर कोई राज्य सरकार किसी जाति विशेष के लिए अलग से आरक्षण लागू करती है तो उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देते हैं। तब आधार इसी बात को बनाया जाता है कि जातियों की सामाजिक या आर्थिक स्थिति को लेकर आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इन आंकड़ों के अभाव में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील जीएस मणि ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने जिरह की। जजों ने थोड़ी देर की जिरह के बाद ही मामले पर नोटिस जारी कर दिया। इसकी वजह यह भी रही कि बिल्कुल ऐसे ही मामले पर पहले भी नोटिस जारी हो चुका है। पिछले साल 15 अक्टूबर को टिंकू सैनी नाम के एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और वो मामला भी चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने ही लगा था। उस याचिका में बिल्कुल यही बातें कही गई थी। आज वकील जीएस मणि ने कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया कि बिल्कुल मिलते जुलते मामले पर पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। ऐसे में जजों ने कहा कि हम आपके मामले पर भी नोटिस जारी कर रहे हैं और दोनों याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की जाएगी। टिंकू सैनी की याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साथ राष्ट्रीय जनगणना कमिश्नर और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पक्ष बनाया गया था। जी मल्लेश यादव और अल्ला रामाकृष्णा की याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अलावा केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय को पक्ष बनाया गया है। कोर्ट ने इस याचिका पर भी नोटिस जारी कर दिया है। अब सभी पक्ष मामले पर जवाब दाखिल करेंगे। ये माना जा रहा है कि मामले पर अगले महीने विस्तृत सुनवाई हो सकती है और विस्तृत सुनवाई के बाद ही ये तय होगा कि क्या कोर्ट जाति आधारित जनगणना और आंकड़ों के प्रकाशन की अनुमति देगा, इसका आदेश सरकार को देगा।